अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक इनटू द सेकंड लेक्चर। तो आज का हमारा लेक्चर है प्रोडक्ट लिस्टिंग का। आज हमारा है दूसरा लेक्चर। कल का जो हमारा लेक्चर था वो इंट्रोडक्शन के लेक्चर था कि हमने इस कोर्स में क्या क्या सीखना है। उसमें हमने देखा था कि हमने शॉपिफाई की इंट्रोडक्शन देखा था, उसके बाद मेटा एड्स को, फाइवर को, और इनको हमने तफसील से डिस्कस किया था कि इन पे हमने काम कैसे करना है और इनसे क्या हमने मैक्सिमम वैल्यू इस कोर्स से हासिल करनी है और इन चीज़ों को सीख कर हमने किस तरह से आगे बढ़ना है। तो इसको मैं शॉर्ट करके थोड़ा सा इसको रिपीट कर देता हूँ कि हमने शॉपिफाई सीखना है। शॉपिफाई में हमने स्टोर डिज़ाइनिंग कंप्लीट सीखनी है कि हम उसकी सर्विसेज दे सकें या अपना स्टोर बना सकें। उस स्टोर में हमने ये देखा था कि हमने किस तरह के स्टोर बनाना है। हमने अपना प्राइवेट लेबल स्टोर बनाना है या लोकल ड्रॉप शिपिंग का स्टोर बनाना है या इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग का या प्रिंट ऑन डिमांड का स्टोर बनाना है। तो शॉपिफ़ाई के रिलेटेड जितने भी हमारे इसमें पॉइंट्स होंगे वो देखेंगे और कंप्लीट उसको सीखेंगे, और उसके बाद हम मेटा एड्स को सीखेंगे ताकि हम अपना काम शुरू कर सकें या फिर हम इंटरनेशनल लेवल पे ड्रॉप शिपिंग स्टोर या किसी को भी सर्विसेज दे सकें। थर्ड हमारे पास फाइवर था। फाइवर को हमने देखा था कि हमने किस तरह से शॉपिफाई सीख के उसको फाइवर पे सेल करना है। तो हमने शॉपिफाई को कंप्लीट देखा था कि हमने किस तरह अपने स्टोर को सेटअप करना है, उसमें कन्वर्जन को कैसे बेहतर करना है, स्टोर की एसईओ कैसे करनी है, ऐप्स इंटीग्रेशन को देखा, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, मेटा एड्स को हमने डिस्कस किया था। उसके बाद फाइवर को देखा था। और आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है, आज का लेक्चर इंतहाई अहम है और आज हम प्रैक्टिकली काम शुरू कर रहे हैं और प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाऊँगा। इसी को, वीडियो को, लेक्चर को देखकर आप उसको रिपीट करते जाएँगे, कोशिश करेंगे, साथ-साथ आप अपना काम करते रहें। सॉरी 1 मिनट। ठीक है। आपने अपना काम साथ-साथ करते रहना है ताकि बाद में आपको कोई मसला ना हो। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो ये है प्रोडक्ट लिस्टिंग का, कि हमने कोई भी प्रोडक्ट है, एक है या सिंगल प्रोडक्ट स्टोर है या मल्टीपल प्रोडक्ट्स के स्टोर हैं, तो हमने अपने स्टोर पे प्रोडक्ट्स कैसे लिस्ट करनी है, उसमें इमेजेस कैसे होनी है, उसके बाद प्राइसिंग कैसे सेट करनी है, उसके बाद एसईओ कैसे करनी है अपनी प्रोडक्ट्स की, उसके बाद ये स्टॉक कीपिंग यूनिट्स है कि हमने उसमें इन्वेंटरी को कैसे मैनेज करना है, और आखिर में वेरिएशंस, जो मुख्तलिफ कलर हैं, प्राइसेस हैं, साइजेस हैं, वो सारी चीज़ें हमने कैसे देखनी है। तो ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने यहाँ पे आके आपने क्या करना है, सबसे पहले गूगल पे आके आपने यहाँ पे सर्च करना है शॉपिफ़ाई को। शॉपिफ़ाई आपने सर्च करना है, उसके बाद यहाँ पे शॉपिफ़ाई पे आके पहली जो इसकी shopify.com वेबसाइट है उसको आपने ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद यहाँ पे इंटर ईमेल, आप कोई भी अपनी ईमेल दे सकते हैं या इसी ब्राउज़र में जो ईमेल लगी हुई है उसी से ही आप कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट फ्री ट्रायल, यहाँ पे मैं आपको ये एक बात क्लियर कर दूँ कि शॉपिफ़ाई अ, यहाँ पे आप ईमेल कर सकते हैं, साइन अप विद गूगल कर सकते हैं। तो हम साइन अप विद गूगल यहाँ से करते हैं। तो शॉपिफ़ाई मैं आपको बता रहा था कि पहले 3 दिन आपको शॉपिफ़ाई फ्री ट्रायल देता है, 3 दिन का। तो वो 3 दिन आपके एक्सटेंड होते जाते हैं। हर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद जब आप shopify.com पे आएँगे, शॉपिफ़ाई खोलेंगे, तो आपके पास एक नया आप शुरू करेंगे, जिस तरह हम अभी अभी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आप भी इसी तरह से आगे कंटिन्यू करते जाएँगे, तो हर 3 दिन के बाद वो आपको एक बार फिर ट्रायल दे देगा, फिर ट्रायल दे देगा। आपने उसी पे आगे काम करना है और उसी पे ही आपने आगे बढ़ते जाना है। एक तो ये सीन है। दूसरा हमारे पास सीन ये है कि हम
$1 का एक प्लान ले सकते हैं। शॉपिफाई का एक प्लान जो है वो $1 का प्लान है। पहले वो $1 में आपको 1 महीना देता था, अब वो आपको $1 में 3 महीने दे रहा है। 3 महीने में आप अपना एक प्लान बाई कर लेंगे। वो आगे जाके हम देखेंगे कि हमने प्लान किस तरह से बाई करना है। तो आपने अपना एक प्लान बाई कर लेना है $1 का। अगर वो आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर ना भी करें तो बगैर प्लान बाई किए भी आप हर 3 दिन के बाद आपका ट्रायल एंड होगा, फिर आप कर सकते हैं, फिर कर सकते हैं। तो आप इसी तरह से अपना एक ट्रायल पे ही प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो प्रैक्टिस पर्पस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हर 3 दिन के बाद ट्रायल मिलेगा, उसी ट्रायल को आपने यूज़ करना है। यूज़ करके आपके पास इंटरफेस जो बैक एंड होता है शॉपिफाई का, वो आपके सामने आता जाएगा। तो ये मेरे क्योंकि स्टोर बने हुए हैं, इसलिए ये बार बार मुझे लॉगिन करा रहा है। आपके पास इस तरह से कोई लॉगिन नहीं आएगा। आप जैसे ही यहाँ पे अपने कंटिन्यू विद जीमेल करेंगे तो आपका ट्रायल ओपन हो जाएगा। ट्रायल ओपन का मतलब ये है कि मैं एक न्यू जीमेल है उस पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अभी ये इस पे मेरे अकाउंट बने हुए हैं ना, तो वो कह रहा है कि लॉगिन करें, लॉगिन करें। तो इसको हम लॉगिन नहीं करते, इसको हम ये कर लेते हैं कि हम न्यू जीमेल एक बनी हुई है उस पे ही हम इसको ओपन कर लेते हैं, ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए कि करना क्या है। तो यहाँ पे ये आपके पास जीमेल पे पहले आपने कभी शॉपिफाई सर्च नहीं किया होगा, तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आप अपना शॉपिफाई सर्च कर लेंगे। पहले shopify.com वेबसाइट ओपन करेंगे, आपके सामने इस तरह का आ जाएगा। यहाँ पे आप जो है अपनी जीमेल दे दें। फॉर एग्जांपल मैं ये एक जीमेल दे रहा हूँ। आप अपनी जीमेल यहाँ पे ऐड कर देंगे और उसके बाद ट्रायल के लिए इसको फर्दर आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गया ट्रायल। स्टार्ट फ्री ट्रायल, जीमेल आपने ऐड कर दी है, तो ये आपको फ्री ट्रायल में लेके जाएगा। यहाँ पे आप पासवर्ड कोई भी रख सकते हैं। कोई भी आप पासवर्ड रख लें और यहाँ पे क्रिएट शॉपिफाई अकाउंट कर लें यहाँ से। ये फ्री में आपको ट्रायल दे रहा है, कोई इसमें आपका शॉपिफाई का स्टोर नहीं बन जाएगा। इस तरह से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये आपको कह रहा है कि वेयर वुड यू लाइक टू सेल, ऑनलाइन या कुछ भी। आपने फिलहाल कुछ भी इसमें सेलेक्ट नहीं करना, जस्ट कंटिन्यू करते जाना है। यहाँ पे आपके पास कह रहा है ये, तो इसको भी आप कह रहे हैं कि आई शैल डिसाइड लेटर। यहाँ से भी आगे बढ़ जाएंगे। जब आप का ये हो जाएगा ना, ये थोड़ा स्लो चल रहा है इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। जब आपका ये हो जाएगा तो आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस सामने आएगा। यहाँ पे लिखा होगा माई स्टोर और इधर नीचे आपको दिखा रहा है सिलेक्ट प्लान। तो आपने अगर करना है तो वो प्लान कैसे लेना है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। कि अगर आप यहाँ से प्लान बाई कर लें, $1 का आपका प्लान होगा और वो चलेगा 3 महीने। यहाँ पे देखें, ये बेसिक, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें बेसिक को। यहाँ पे आपने अपने स्टोर का नाम देना है, कार्ड नंबर देना है। ये जो आपका एटीएम कार्ड है ना, या आपका सादा पे या नया पे का कार्ड है, तो उसी कार्ड की डिटेल यहाँ पे देंगे। उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो देंगे। ये सीवीवी कोड जो 3 हिस्सों का कोड होता है। दूसरा, यहाँ पे आप अपने आईडी कार्ड वाला एड्रेस दे के, तो यहाँ से इसको आपने
सब्सक्राइब कर लेंगे तो $1 में 3 महीने का आपको प्लान मिलेगा, उसके बाद $25 है। तो आपने अपने जहन में ये बात लाजमी याद रखनी है कि आपका $1 का जो प्लान है 3 महीने का है। 3 महीने के बाद आपने आपसे ये खुद ब खुद $25 काट लेगा। तो 3 महीने से पहले अगर आप इसको डीएक्टिवेट कर देंगे तो आपसे पैसे नहीं काटेगा, नहीं तो आपसे ये खुद ब खुद पैसे काट लेगा। और अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं होंगे तो आपका जो एटीएम कार्ड है वो ब्लॉक हो सकता है। इस तरह से इंटरफेस आपका सामने आ जाएगा। बैक एंड पे माई स्टोर लिखा होगा। अगर हम इसको यहाँ पे मैं वापस ले जाता हूँ। यहाँ पे देखें ये ऑनलाइन स्टोर, यहाँ पे अगर इसको ये जो आई बनी हुई है ना, व्यू योर ऑनलाइन स्टोर, अगर इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको ये स्टोर अभी नज़र आ रहा है। तो इस पे कुछ भी नहीं है। अब इसको हम कस्टमाइज़ करेंगे। इसमें जो आपके करने का काम है, सबसे पहले तो आपने आ जाना है प्रोडक्ट्स पे। वो क्यों आ जाना है, हमने पहले थीम कस्टमाइजेशन क्यों नहीं देखी या बाकी चीज़ें हमने सेट क्यों नहीं की, वो इसलिए कि अभी हमारा स्टोर इस तरह से नज़र आ रहा है। तो इस पे हमने अभी प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट कर देनी है। जब हम प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट कर देंगे तो उसके बाद यहाँ पे हमारी जो सेटिंग होगी वो करना ईज़ी हो जाएगा कि क्या करना है, किस तरह करना है। तो आज का जो हमारा मेन पॉइंट है वो है हमारा प्रोडक्ट लिस्टिंग का। आज का हमारा लेक्चर जो है वो प्रोडक्ट लिस्टिंग का लेक्चर है। तो यहाँ से हमने ऐड प्रोडक्ट पे आ जाना है। जब आप ऐड प्रोडक्ट पे आएँगे तो इस तरह से आपका इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, मीडिया, मीडिया में आपने तस्वीरें ऐड करनी हैं। तो अभी आपने प्रोडक्ट कैसे ऐड करनी है और आपको मैं साथ में ये काम भी आपके ज़िम्मे लगा रहा हूँ कि आपने इस लेक्चर के बाद कल इस टाइम तक आपने यहाँ पे 25 प्रोडक्ट्स ऐड करनी है लाज़मी। कल शाम से पहले आपने यहाँ पे आपने 20 से 25 प्रोडक्ट्स लाज़मी ऐड कर लेनी है और आप हमने साथ-साथ चलते जाना है। तो आपको मैं प्रोडक्ट्स यहाँ पे कहाँ से आएँगी तस्वीरें और टाइटल, डिस्क्रिप्शन, उसका मैं सबसे आसान तरीका आपको अभी बता देता हूँ। वो किस तरह करना है, वो आप आ जाएँगे अपने एचएचसी अकाउंट पे। एचएचसी का अकाउंट आप सबका बना हुआ है या किसी का नहीं बना, तो उसका भी मैं बताता हूँ कि क्या करना है। एचएचसी का आपका अकाउंट बना हुआ है तो आपने सिंपल यहाँ पे आ जाना है। अगर किसी का एचएचसी का अकाउंट नहीं बना हुआ तो वो मरकज़ ऐप इंस्टॉल कर ले। मरकज़ ऐप इंस्टॉल करके वहाँ से उसको ऑप्शन मिल जाता है टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हर चीज़, उसको भी हमने डिस्कस किया हुआ है, देखा हुआ है। तो आप मरकज़ ऐप इंस्टॉल करेंगे, वहाँ पे भी इसी तरह सेम जो अभी मैं करने जा रहा हूँ, सेम इसी तरह करना है। आपने आ जाना है एचएचसी पे, यहाँ पे कैटेगरीज़ में आ जाए, कैटेगरीज़ में आके आप कोई भी कैटेगरी ओपन कर लें। हमारा मकसद जस्ट प्रोडक्ट लिस्टिंग है, इसमें हमने और कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पे आ जाएँगे, कोई भी प्रोडक्ट आप ओपन कर लेंगे। यहाँ पे देखें जिस तरह से ये प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट भी बड़ी अच्छी मिल गई है मुझे। इस पे बाद में हम रिसर्च भी कर सकते हैं। ये एक मज़े की प्रोडक्ट लग रही है, आजकल अच्छी चल रही है। ये है i10 प्रो मैक्स, लेटेस्ट इन्होंने अपलोड की है। ये एक अच्छी प्रोडक्ट है। अच्छा जी, तो जी, ये आप एचएचसी पे आएँगे, यहाँ पे कोई भी कैटेगरी ओपन कर लेंगे, जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज़ की कैटेगरी ओपन की हुई है। आप यहाँ पे आएँगे, यहाँ पे आके आपने यहाँ पे देखें डाउनलोड इमेजेस, यहाँ पे ये इमेजेस डाउनलोड हो जाएँगी आपके पास। उसके बाद यहाँ पे इसका ये टाइटल है, ये इसको आपने टाइटल को यहाँ से कॉपी कर लेना है। ये जी, कॉपी कर लेना है यहाँ से। ये आपने कॉपी किया, उधर से आपके पास तस्वीरें भी आ गई हैं, तो आप वापस आएँगे यहाँ पे। यहाँ पे आप आके टाइटल पेस्ट कर देंगे, जो आपने वहाँ से टाइटल लिया है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन भी आपने
सेम उसी तरह करनी है कि वहाँ से आपने डिस्क्रिप्शन भी कॉपी कर लेनी है। ये इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। हर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है एचएससी में, और टाइटल भी दिया हुआ है। तस्वीरें आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे आके ये हमने डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर दी है। उसके बाद ये अपलोड न्यू पे आएंगे मीडिया में। तो यहाँ पे वो तस्वीरें जो हमने डाउनलोड की है वो आई हुई है। आपने सबको यहाँ से सिलेक्ट करना है, ओपन पे करके यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगी। और नीचे कैटेगरी है। कैटेगरी में आप देखें तो आपको ये स्मार्ट वॉचेस एंड ज्वेलरी, ये खुद ब खुद कैटेगरीज एआई के थ्रू खुद ब खुद ये दे देता है आपको एचएससी। तो यहाँ से आप कैटेगरी, अगर आपको यहाँ पे समझ आ रही है ठीक है, नहीं तो आप खुद भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने स्मार्ट वॉचेस की कैटेगरी यहाँ पे कर दी है। अब फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स यहाँ पे आप अपलोड करते हैं और प्रोडक्ट्स आपको इस तरह से मिल रही है कि पहली ये आ रही है, दूसरी ये आ रही है। तो आपने इसको सेट कैसे करना है कि मेन प्रोडक्ट आप यहाँ पहले ले आएंगे, इसको होल्ड करके पहले पे आ जाएगा, फिर दूसरे पे, इसको यहाँ पे इस तरह से यहाँ से इसकी आपने सेटिंग करनी है। अब आप आ जाए यहाँ पे, ये सबसे अहम जगह है यहाँ पे। ये जो इसकी प्राइसिंग है ना, तो यहाँ पे आपकी जो पहली प्राइस होती है ना, वो होती है आपकी के 2500। दूसरी आपकी जो प्राइस है वो आप यहाँ पे लिख लें 1800। यहाँ पे आप कॉस्ट पर एटम, ये आपकी जो 1800 है ना, ये आपकी सेलिंग प्राइस है। 2500 आपकी कंपेयर प्राइस है। ये आपकी सेलिंग प्राइस है, और ये 2500 प्राइस है, ये आपकी कंपेयर प्राइस है। यहाँ पे कॉस्ट पर एटम पे आके आपको मिल कितने की रही है। फॉर एग्जाम्पल विद डिलीवरी आपको मिल रही है 1200 की। सॉरी, यहाँ पे प्राइस लिखनी है आपने, गलत उलट हो गया। ये 1800 कंपेयर प्राइस में आपने लिखना है 2500। ठीक है, ये 2500, ये आपकी प्रोडक्ट की प्राइस है। ये 2500 कौन सी है, जो हम अक्सर देखते हैं कि प्रोडक्ट के ऊपर क्रॉस लगा होता है, जो 2500 पे क्रॉस लगा होगा, 1800 कस्टमर के सामने जाएगा। ये आपकी कॉस्ट पर आइटम है। ये आपके काम आएगी। काम कैसे आएगी, जब आप बाद में अपने स्टॉक को, अपने जो स्टोर है उसको मैनेज करेंगे, तो ये आपके काम आएगी कि 1200 की आपको पड़ रही थी, 600 इस पे प्रॉफिट है, 33.33 ये आपका जो है प्रॉफिट मार्जिन है। तो इस तरह से यहाँ पे आपने इसी तरह से ये करना है। इसी तरह से इसकी प्राइस, कंपेयर प्राइस, कॉस्ट पर आइटम कि कितने की आपको मिल रही है, कितना यहाँ पे प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, मार्जिन भी आ जाएगा। नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट का वेट है, वो आपने अपने अंदाजे से यहाँ पे ग्राम सेलेक्ट कर लेना है। तो स्मार्ट वॉच है 200 ग्राम की होगी, यहाँ पे आपने यहाँ पे ये ऐड कर देना है। और उसके बाद ये एक इंतहाई अहम है वेरिएंट्स का। वेरिएंट्स में आप यहाँ पे कलर, उसके बाद डायल, वॉच मटेरियल, एज ग्रुप, स्मार्ट वॉचेस फीचर्स, टारगेट जेंडर, मेल फीमेल, वॉच डिस्प्ले, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे बैंड कलर, जो हमारे पास कलर आ रहे हैं, ये आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कलर्स आ गए हैं कि हमारे पास जो इसके स्ट्रैप्स हैं वो कितने कलर के हैं, या प्रोडक्ट जो है उसका जो स्क्रीन है वो कितने कलर की है। यहाँ पे आपने यहाँ से इसके कलर सेलेक्ट कर लेने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 4 इसके वेरिएंट्स ऐड कर दिए हैं। ये इसको वेरिएंट्स कहते हैं, ये इंतहाई अहम है। अब वेरिएंट्स आपने ऐड कर दिए, यहाँ पे आ जाए नीचे। अब आप कहते हैं सबकी प्राइस है अगर आपकी सेम, तो ठीक है, आप यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये तो कलर की होगी ना, साइज की भी हो सकती है। यहाँ पे अगर शूज हो, या आपके पास टी शर्ट हो, शर्ट हो, कोई भी चीज़ हो जिसमें हम साइज को देखते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सल, तो हम यहाँ पे साइज सेलेक्ट करके उस साइज के हिसाब से प्राइसिंग कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे कहते हैं ग्लू की जो कीमत है वो है 1800 रुपये, और ये हमारे पास ग्लू पड़ी हुई है 50 पीस। इसको SQ कहते हैं, स्टॉक कीपिंग यूनिट्स, जो मैंने यहाँ पे आपको बताए थे।
ये देखें यहाँ पे हमने इमेजेस, प्राइसेस, प्राइसिंग, एसईओ, एसक्यू, वेरिएशंस, ये मैं आपको वन बाय वन सारी चीज़ें लिस्ट करने के बाद समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखें, अब ये ब्रॉन्ज आ गया है, तो ये हम कहते हैं कि नहीं, ये एक यूनिक कलर है, तो इसको हम कह देते हैं कि ये 2000 रुपये का मिलेगी। उसके बाद क्लियर है, वाइट है, चले वाइट सस्ती है, चले 1600 इसको कर देते हैं। अब ये ग्रीन है, ग्रीन कह देते हैं 1900 रुपये की है, इसको हम कह देते हैं 1900 की है। यहाँ पे स्टॉक है, ब्रॉन्ज हमारे पास 40 पड़ी हुई है, और जो क्लियर है वो हमारे पास 32 पड़ी हुई है, जो हमारे पास ग्रीन है वो हमारे पास 25 पड़ी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हमने ऐड कर दी हैं, और इसको हमने सिंपली यहाँ पे सेव कर देना है। अच्छा, सेव करने से पहले अब मैं ये सारी चीज़ें जो आपको बता रहा था, ये सारी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि इसमें हमने क्या क्या देखना है। सबसे पहले इमेजेस देखना है। यहाँ पे पहले भी मैं आपको बता के गया हूँ कि ये जो इमेजेस हैं, सबसे पहला काम आपने ये करना है, कहीं से आप इमेजेस डाउनलोड कर रहे हैं तो ठीक है, उधर लगी हुई है ना, अच्छी बात है, सेम साइज होंगी। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आप, अगर आपका अपना स्टोर है, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, किसी कस्टमर का, क्लाइंट का, किसी का स्टोर है, उसने आपको तस्वीरें बना के भेजी हैं, आपने खुद तस्वीरें बनानी है, या जो भी चीज़ें आपने करनी है इमेजेस के रिलेटेड, उसमें आपने 2 से 3 चीज़ें लाजमी देखनी है। सबसे पहले उसकी क्वालिटी भी, इमेजेस की जो क्वालिटी है बेहतरीन होनी चाहिए, डिजिटल क्वालिटी की होनी चाहिए, क्लियर क्रिस्टल बेहतरीन साइज़ की उसकी इमेजेस हों। उसके बाद इसकी जो साइज़ है, इसका साइज़ सब इमेजेस का सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास 1280 बाई 1280 की है, या 180 बाई 180 की है, तो आपके पास सब इमेजेस का साइज सेम होना चाहिए। उसकी रीज़न क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। इमेजेस का साइज सेम होना चाहिए, और उसके बाद इनके जो यहाँ पे आप अपलोड करेंगे, इनका जो ऑर्डर होगा, मतलब कि किस सीक्वेंस में ये कस्टमर को नज़र आनी चाहिए, वो चीज़ें आपने सही से देखनी है। अब ये पहला यहाँ पे ये कलर आ रहा है, दूसरा ब्लैक है, तीसरा ये बॉक्स है, चौथा ये ओपन हुई पड़ी है, ये ओपन है, तो इसी तरह इसी सीक्वेंस में आपने इसको रखना है। यहाँ पे प्राइसिंग मैंने आपको बता दी है। कंपेयर प्राइस इतनी भी नहीं बढ़ा देनी कि यहाँ पे आपने 1800 लिखा है और यहाँ पे आप 5000 लिख दें। वो जो पठान जिस तरह बताते हैं 10,000 की चीज़ और 500 की देते हैं, वो काम नहीं करना। थोड़ा सा डिफरेंस हो, अब यहाँ पे 2500 है ना, तो यहाँ पे 2000 होना चाहिए था, मैंने 1800 लिखा, ये 2000 होना चाहिए था। आपने थोड़ा 500, 400, 800 का फ़र्क रखना है, ताकि कस्टमर को लगे कि इतना डिस्काउंट दे रहा है। ऐसा नहीं है कि 5000 क्रॉस करके 2500 लिख दें, या इस तरह से नहीं करना। ठीक है? यहाँ पे आपको एचएचसी से एक प्रोडक्ट मिल रही है जितने की। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इसी स्मार्ट वॉच को ही अगर देख लें यहाँ पे, एचएचसी पे, कि ये यहाँ पे हमें कितने की मिल रही है। ये स्मार्ट वॉच है, यहाँ से यहाँ पे ये हमने सेलेक्ट किया इसका वेरिएंट, तो ये हमें यहाँ से मिल रही है 1170 रुपये की। और फॉर एग्जांपल, इस पे हम 250 रुपये डिलीवरी चार्जेस ऐड कर दें, 1170 और 250, तो ये बन जाता है 1310, मेरे ख्याल में बन जाता है 1310। तो जो भी आपकी प्रोडक्ट होगी, उसकी जितनी भी कॉस्ट आ रही है, वो आपने यहाँ पे ऐड करते जानी है। तो उसके बाद वेरिएंट्स हमने देख लिया, अब है एसईओ। अगर तो आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, मतलब कि हमने एचएचसी से प्रोडक्ट उठाई, इधर लगा दी। अगर हमने अली बाबा, अली एक्सप्रेस, या सीजे, या ड्रॉप शिपिंग के जितने भी प्लेटफॉर्म है, वहाँ से हमने प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट किया, तो उसकी टाइटल डिस्क्रिप्शन आ जाएंगे, तो उसकी एसईओ अच्छे से हुई होती है। अगर नहीं, तो आपके पास जो प्रोडक्ट है, आपकी एसईओ नहीं है, तो आपने उसकी एसईओ अच्छे से करनी है। जैसे हमने चैट जीपीटी को सीखा था पहले, तो आप चैट जीपीटी पे जाएंगे, इसी प्रोडक्ट का नेम और इसका लिखेंगे, उसके बारे में इसका टाइटल देंगे, और उसको कहेंगे कि मुझे एक यूज़र फ्रेंडली एसईओ कर दो इस प्रोडक्ट की, तो आपको एसईओ करके दे देगी।
उसकी टाइटल की करा लें शॉर्ट सी, फिर इसकी डिस्क्रिप्शन की करा लें। अगर आप स्टोर पे 30-40 प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं या 20-25 का टास्क मैंने आपको दिया है, तो उसका जो टाइटल है ना, उसके जो यहाँ पे वर्ड्स हैं ये 10 हैं, तो सारी प्रोडक्ट्स के 10 होने चाहिए। वो कैसे होंगे सर? वो तो हर प्रोडक्ट के अपने हैं, तो आपने जो भी प्रोडक्ट्स उठानी है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हमने यहाँ से कॉपी करना है और इसको हम चैट जीपीटी पे ले आएँगे, तो चैट जीपीटी से बोलेंगे कि इसको यूज़र फ्रेंडली 10 वर्ड्स में कर दो, तो वो हमें इसका जो टाइटल होगा ना वो शॉर्ट करके अच्छा-सा बना के दे देगा। तो आपने इसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन अगर आपको लेंथी मिल रही है या आपको उसके प्रॉपर से आपको नहीं अच्छा लग रहा, आप चाहते हैं कि हमारी हर प्रोडक्ट की जो टाइटल हो, उनकी जो वर्डिंग हो वो इतनी लेंथी ना हो, सबकी सेम हो, तो आपने इस तरह से करना है। तो यहाँ पे उसको पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे इसको बोलेंगे शॉर्ट दिस टाइटल इनटू 10 वर्ड्स। तो इसने ये हमें शॉर्ट करके दे दिया है। ये लिखा हुआ है i10 प्रो स्मार्ट वॉच, i10 प्रो मैक्स स्मार्ट वॉच सीरीज 9 ब्लूटूथ कॉलिंग 2.91 एचडी डिस्प्ले 49 साइज स्पोर्ट्स फिटनेस, इतना बड़ा है ना। तो इसको इसने कर दिया i10 प्रो मैक्स स्मार्ट वॉच ब्लूटूथ कॉलिंग 49 फिटनेस एचडी डिस्प्ले। इसने यहाँ से इसको अपने कॉपी करना है, वापस आ जाना है अपने प्रोडक्ट पे, अपने स्टोर पे आके यहाँ पे टाइटल पे आके इसको अपने पेस्ट कर देना है। तो ये शार्ट हो गया है। सारी प्रोडक्ट्स का ऐसे करना है। अब डिस्प्ले इसका सॉरी डिस्क्रिप्शन है, ये भी काफ़ी ये तो बेहतरीन है, छोटी-सी है। इसको भी आप इसी हिसाब से उसको उससे सेट करा सकते हैं। उसको जस्ट इतना बोलना है, यहाँ पे आके डिस्क्रिप्शन पेस्ट करेंगे और नीचे लिख देंगे कि मेक दिस डिस्क्रिप्शन शॉर्ट। वो इसको शॉर्ट बना के दे देगा। तो यहाँ पे हमारी इमेजेस भी डिस्कस हो गई हैं, प्राइसिंग भी देख लिया, एसईओ भी। एसक्यू जो आपके स्टॉक यूनिट्स हैं, स्टॉक कीपिंग यूनिट्स, वो आपने देखने हैं कि आपके पास कितनी इन्वेंटरी है। अगर आप वेरिएंट्स ऐड करते हैं, मुख्तलिफ तस्वीरें मुख्तलिफ इसके कलर हैं, साइज़ हैं और उसकी मुख्तलिफ प्राइसिंग है, तो यहाँ पे सबकी आप यहाँ पे स्टॉक लिखते जाएँगे। अगर नहीं, तो जब आप इसको सेव कर लेंगे, यहाँ पे आके इसको सेव करेंगे। अब हम इसके वेरिएंट्स अगर हटा दें, एक और प्रोडक्ट्स ऐड करके विदाउट वेरिएंट्स आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आपने इसको सेव कर दिया। तो ये आपकी एक प्रोडक्ट इस तरह से सेव होगी। इसको आपने गौर से बाद में भी देख लेना है लेक्चर को, और इसको देख के ही साथ-साथ आपने यहाँ से कर लेना है। तो ये आपकी एक प्रोडक्ट यहाँ से सेव हो गई है। ये आपकी प्रोडक्ट सेव हो गई है। यहाँ पे देखें, इन्वेंट्री में 147 पीसेस इन स्टॉक फॉर 4 वेरिएंट्स। तो ये आपके 4 वेरिएंट्स हैं, जो उनके जो 147 पीसेस हैं वो आपके पास पड़े हुए हैं। तो ये प्रोडक्ट है, ये किस तरह से शो होगी, ये अभी देख लेते हैं। आपके कस्टमर को इस तरह से ये प्रोडक्ट सेव नज़र आएगी। ये i10 प्रो मैक्स, ये आया हुआ है, ये कंपेयर प्राइस 2500 पे क्रॉस और आगे 1800 रुपया इसकी प्राइस शो हो रही है। नीचे देखें तो ये आपने जो वेरिएंट्स ऐड किए थे, अब यहाँ पे वेरिएंट्स आप यहाँ पे चेंज करते जाएँगे तो प्राइस भी चेंज होती जाएगी। ये ब्लू था, ब्लू की प्राइस यहाँ पे 1800 आ रही है, ये ब्रॉन्ज़ की 2000 हो गई है, क्लियर की यहाँ पे 1600 हो गई है, ग्रीन की यहाँ पे 1900 हो गई है। तो जैसे ही आप वेरिएंट चेंज करते हैं तो प्राइस भी चेंज हो जाती है। तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन हो गई, ये इसका तस्वीरें हो गई। इस तरह से आपकी प्रोडक्ट एक ऐड होती है। तो एक प्रोडक्ट अभी हमारी ऐड हो गई है और हमारा लेक्चर का टाइम भी कंप्लीट हो गया है। आज हमने देखा है कि वेरिएंट्स को यूज़ करके हम किस तरह से प्रोडक्ट को ऐड करते हैं। तो आपने कल 10 से 12 या 15 तक आपने ऐसी प्रोडक्ट्स ऐड करनी है जिनके आपने वेरिएंट्स के साथ जिनको ऐड किया हुआ हो। तो इसके बाद जो हमारा का लेक्चर नंबर 3 होगा, उसमें हम देखेंगे कि हमने सिंपल प्रोडक्ट्स को कैसे ऐड करना है, और सिंपल प्रोडक्ट्स को ऐड करने के बाद जो है
उसकी जो इन्वेंटरी है वो कैसे मैनेज करते हैं। कल फिर हम इन प्रोडक्ट्स को आप ऐड कर लें, तो फिर हम उसके बाद जो है फिर हम देखेंगे कि आगे थीम्स कस्टमाइजेशन की तरफ जाएंगे। हमने जाना थीम कस्टमाइजेशन की तरफ था, लेकिन उस पे हम अभी इसलिए नहीं गए कि हमारा स्टोर अभी बिल्कुल क्लियर है। आपको मैं स्टोर अभी दिखा दूं, तो हमारा स्टोर क्लियर है। इस तरह से हमारा स्टोर है। तो जब हमारे स्टोर पे आप कल ऐड कर लेंगे, यहाँ पे देखें एक प्रोडक्ट अभी आ गई है। तो मैं आपको कह रहा था कि पहले नंबर पे एक प्रोडक्ट रखें, दूसरे पे दूसरी अच्छे वाली। तो वो इसलिए कह रहा था कि अब इस पे आते हैं ना, तो इसकी तस्वीरें चेंज हो जाती हैं। तो दो तस्वीरें हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, इसकी प्राइस जो है वो 1600 आ रही है, और इस प्राइस जो सबसे मिनिमम है ना, वही शो करा रहा है। जब इसको कस्टमर खोलेगा और यहाँ पे आके वेरिएंट सेलेक्ट करेगा, तब उसको प्राइस में डिफरेंस आएगा। नहीं तो अदरवाइज जहाँ पे जब लिस्ट की हुई है तो सबसे कम प्राइस जो है वो शो करा रहा है। तो कल हम प्रोडक्ट आप ऐड कर लेंगे अपने स्टोर पे। अगर आप $1 का प्लान लेना चाहें तो वो लेंगे, ताकि आप 2 महीने 3 महीने प्रैक्टिस करें, तो आपके पास प्रॉपर एक स्टोर हो जाएगा। जिस तरह से हमारा ये एक स्टोर है, जिस तरह से हमारे पास ये एक स्टोर है, अगर आप $1 का 300 का आपका आएगा उसका प्लान, एक प्लान ले लें तो बेस्ट है। 2 3 महीने आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि 3 दिन आप ट्रायल करेंगे ना। अब कल आप प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं, अगले 2 3 दिन बाद फिर वो आपका ट्रायल एंड होगा कि सारी प्रोडक्ट्स वगैरह हर चीज़ उड़ जाएंगी। फिर आप नया ट्रायल करेंगे, उसमें फिर प्रोडक्ट्स आप ऐड करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक प्लान ले लें $1 का, 3 महीने उस पर आप प्रैक्टिस करें। उसमें जितनी भी चीज़ें इस तरह से आप ऐड किए करेंगे, तो आपका एक अच्छे से बेहतरीन सा आपका एक स्टोर एंड पे आपको मिल जाएगा, और उसका आप खुद भी उसको एनालाइज कर सकते हैं कि इसके किस तरह से आपने काम किया है। उसी को एज ए अपनी जो असाइनमेंट है वो भी सबमिट करा सकते हैं कि सर ये देखें, ये हमने काम किया है, और ये हमारा स्टोर है, इस पे ये चीज़ें हमने की हैं। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 2। कल हम देखेंगे सिंपल प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करनी है, कलेक्शंस कैसे बनानी है, और फर्दर हम देखेंगे लेक्चर नंबर 3 में उसमें सिंगल प्रोडक्ट भी ऐड करेंगे और कलेक्शन बनाना भी सिखाऊंगा मैं आपको। तो आपने साथ साथ काम करते रहना है, साथ साथ वीडियोस अपलोड हो रही हैं, उन वीडियोस को आप साथ साथ देखते जाएंगे और साथ साथ ही अपना काम करते रहेंगे। तो साथ साथ करते रहेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में। अल्लाह हाफिज़।